पाकिस्तानी फौज के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। अफगान सैनिकों पर पाक फौज का अटैक। पाक सैनिकों ने पहले चौकी पर हमला किया, भागते अफगानी सैनिकों पर फायरिंग भी की गई है। का झंडा लहराकर पाकिस्तानी जवान नारेबाजी करते नजर आए। और लेकिन बीच जंग को लेकर बड़ी खबर आपको बताया। अफगानिस्तान से जंग को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या दावा कर रही है? अफगानिस्तान के इलाके में आगे बढ़ने का दावा कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। अफगानी क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराने तक का दावा कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने वीडियो जारी करके इस बात का दावा किया। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा के पास अफगानी इलाके में पाकिस्तान का झंडा लगाने का पाकिस्तानी मीडिया का दावा। सूत्र है पाकिस्तान के अंदर वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में फिलहाल शुरुआती दौर में तो अफगानिस्तान के इस सीज़फायर का जो ऐलान, सीज़फायर का जो घोषणा की गई थी, उसको मानने से इनकार कर दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से चाहे ISPR हो, चाहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, चाहे उनके विदेश मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हम पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जवाब जो है वो अफगानिस्तान को दिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी हिमाकत जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई न कर पाए। देखिए पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा ताकि वो पाकिस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत ना कर सके। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तानी फौज के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। अफगान सैनिकों पर पाक फौज का अटैक। पाक सैनिकों ने पहले चौकी पर हमला किया, भागते अफगानी सैनिकों पर फायरिंग भी की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बीती रात आर पार की जंग जारी रही। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से करीब 3.5 घंटे तक बमबारी होती रही। इसमें दोनों ओर के कई जवान मारे गए। ये वीडियो पाकिस्तानी आर्मी ने जारी किया है। इसमें उसने अफगानिस्तान की कई सैन्य पोस्ट तबाह करने का दावा किया है। अफगानिस्तान का आरोप है कि 9 अक्टूबर की रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कई दूसरे शहरों पर पाकिस्तान ने अचानक हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में अफगानिस्तान को अपनी रक्षा करने के लिए जवाबी हमले करने पड़े। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को डुरुंड रेखा कहा जाता है, जहां से शुक्रवार से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की 15 से ज्यादा चौकियों पर कब्जे का दावा कर रहा है। अफगानिस्तान से जारी जंग को लेकर पाकिस्तानी सेना लगातार वीडियो जारी कर रही है। इस वीडियो को जारी करते हुए पाकिस्तान ने दक्षिणी वजीरिस्तान में अफगानिस्तान की एक सैन्य चौकी पर कब्जे का दावा किया। डुरुंड रेखा पर लगातार सैन्य काफिले की हलचल नजर आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये तनाव लंबा खिंच सकता है। का झंडा लहराकर पाकिस्तानी जवान नारेबाजी करते नजर आए। और देखिए इस बीच इस जंग को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। अफगानिस्तान से जंग को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या दावा कर रही है? अफगानिस्तान के इलाके में आगे बढ़ने का दावा कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। अफगानी क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराने तक का दावा कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने वीडियो जारी करके इस बात का दावा किया। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा के पास अफगानी इलाके में पाकिस्तान का झंडा लगाने का पाकिस्तानी मीडिया का दावा। वहीं पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा ताकि वो पाकिस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत ना कर सके। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसे रमन, ये देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और इस बार निशाना बनाया जा रहा है अफगानिस्तान को, तालिबान को, लेकिन एक बार फिर से मुंह की खाता हुआ पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से 9 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर काबुल में एयर स्ट्राइक की गई थी और ये कहा गया था कि TTP के जो आतंकी हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर जो है वो शरण दी जा रही है और ये एक्शन जो है वो TTP आतंकी संगठन के अगेंस्ट जो है वो किया गया था। लेकिन अफगानिस्तान से उसी दिन ये स्पष्ट कर दिया गया था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पर को चैलेंज जो है वो पाकिस्तान ने किया है, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। कल रात को अगर हम देखें तो 9:25 के आसपास में अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी उन्होंने दुरुंद लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर पड़ता है वहां पर करीबन 7 ऐसी लोकेशंस थी जहां पर आर्टिलरी फायरिंग और हैवी मशीन गन से फायरिंग शुरू करते हुए पाकिस्तान की पोस्टों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और एक बड़ा संघर्ष जो है वो करीबन 12 बजे रात तक जो है वो दोनों ही देशों के बीच में चलता रहा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना जब तक इस सरप्राइज अटैक से सचेत हो पाती तब तक काफी नुकसान जो है वो अफगानिस्तान की सेना जो है वो पाकिस्तान का कर चुकी थी। बहुत सारे सैनिक जो है उनके मारे गए थे। करीबन 12 सैनिकों के मारे जाने की खबर जो है वो इस समय निकल कर आ रही है। बहुत सारे भागते हुए नजर आए जो अपनी पोस्टों को छोड़कर भाग रहे थे, पाकिस्तान के सैनिक थे। और उसके बाद
पाकिस्तान की हवाई सेना है यानी कि एयरफोर्स की तरफ से भी मोर्चा संभाला गया और लगातार स्क्रैम्बल किए गए अपने जेट फाइटर्स को इलाके के अंदर। और कई ऐसी जो पोस्टें थी जो अफगानिस्तान फोर्सेस की उनको डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन अफगानिस्तान ने अपना रिटेलिएटरी एक्शन को अंजाम देने के बाद ये कहा कि देखिए जो हम चाहते थे हमने सक्सेसफुली उस रिटेलिएटरी एक्शन को अंजाम दे दिया है। और रात करीबन 12 बजे के आसपास में संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर का ऐलान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से कर दिया गया कि उन्होंने कहा कि हम अब इससे ज्यादा और एग्रेशन जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान ने हमारी टेरिटरी को दोबारा से उसने घुसपैठ की, हमारे पर हमला किया, तो फिर इसका माकूल जवाब जो है वो दिया जाएगा। कुछ एक जो सूत्र हैं पाकिस्तान के अंदर वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने फिलहाल शुरुआती दौर में तो अफगानिस्तान के इस सीज फायर का जो ऐलान, सीज फायर का जो घोषणा की गई थी उसको मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इस सरप्राइज अटैक जो अफगानिस्तान की तरफ से किया गया उसमें उठाना पड़ा है। और इसको लेकर अब वो फेस सेविंग का एक रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से चाहे ISPR हो, चाहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, चाहे उनके विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए हम पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जवाब जो है वो अफगानिस्तान को दिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी हिमाकत जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कर पाए। देखिए पाकिस्तान को इस बात को लेकर यकीन नहीं था कि अफगानिस्तान उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन जो है वो करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का एक दोस्त रहा है, एक हमसाया रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की और वहां पर निर्दोष सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाया गया आतंकियों के आड़ में, वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जो सॉवरेनिटी थी उसको पूरी तरीके से चैलेंज किया पाकिस्तान ने और उसका बदला जो है वो अफगानिस्तान की फोर्सेस ने लिया है। फिलहाल अगर हम देखें तो अभी करीबन रात 1 या 2 बजे के बाद हम कहें तो फायरिंग जो है वो बंद है, लेकिन तनाव की स्थिति जो है वो दोनों तरफ से बनी हुई है। हॉटस्टिल गन पाकिस्तान की तरफ से भी तैनात की गई है और उसी तरीके से अगर हम देखें तो हैवी आर्टिलरी गन जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी तैनात की गई है। और लगातार दोनों ही इलाकों में जो है वो इस समय काफ़ी तनाव की स्थिति है, क्योंकि कई सारी ऐसी पोस्टें हैं जिन पर अफगानिस्तान ने शुरुआती दौर में कब्जा कर लिया था और फिर रिटेलिएटरी एक्शन में पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ एक ऐसी पोस्टें हैं अफगानिस्तान बॉर्डर जो दुरंत लाइन के पास में जिस पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया है। तो दोनों ही तरफ से संघर्ष का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर पाकिस्तान यहाँ से संयम बरतता है तो फिर ये यहाँ से डॉज होती हुई नजर आएगी, यानी कि यहाँ से जो संघर्ष है वो और कम होता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखिए कि जिस तरीके से अभी हाल ही में पाकिस्तान ने UAE के साथ एक संधि करार दी थी जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान या UAE किसी पर भी हमला होता है तो वो एक दूसरे पर हमला माना जाएगा और एक दूसरे की मदद की जाएगी। लेकिन UAE की सरकार की तरफ से जो एक लेटर जारी किया गया है उसमें दोनों ही देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान को संयम बरतने और दोस्ताना रवैया अपनाने की जो है वो बात कही गई है। UAE ने इस पूरी लड़ाई में कूदने से जो है वो अपना मन जो है वो हटा लिया है और ये कहा है कि इसमें जो है वो हमारा कोई रोल नहीं बनता है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो करनी थी उसी का नतीजा जो है वो भुगतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत के दौरे पर आए थे उससे पाकिस्तान बहुत खिलखिलाया था। और उसके बाद रमन यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की कोई सोच नीति नहीं है, नतीजा जो है वो शांति को लेकर पाकिस्तान कुछ काम नहीं करना। अब यहाँ से हम आगे ज्यादा एग्रेशन नहीं चाहते हैं, हम यहाँ से सीज फायर चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप में पाकिस्तान के ऊपर पाले में गेंद जो है वो अफगानिस्तान ने डाल दी है कि पाकिस्तान आखिरकार क्या चाहता है। हालांकि जिस तरीके से मैंने बताया कि सुबह करीबन तड़के 2 या 3 बजे के बाद से जो है वो हालात में थोड़े बहुत सुधार जरूर आए, लेकिन तनाव की स्थिति जो है लेकिन रमन यहाँ पर पाकिस्तान